अजनबी तुम जाने पहचाने, दिल मेरा जान बहारा हल्काए जान, अब्र करम आज इतना बरस तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, मेरे दिल में सजा देने वाला, मैं शायर तो नहीं मगर। कहते हैं दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती, मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फना कर डाले। वो जिंदा रहते हैं क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। उसकी जिंदा मिसाल हमारी इंडस्ट्री का एक अदाकार है जिन्होंने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़ी बड़ी मखमूर आंखों, मुनफरद हेयर स्टाइल, जाज़बे नजर मुतवाज़न सरापे और शौक अदाकारी के बल पर लातदाद दिलों में कुछ यूं घर कर लिया कि आज उनकी मौत को 4 अशरे होने के करीब हैं, लेकिन हर आने वाला दिन उनकी शोहरतों को दुआ बख्श रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहीद मुराद का ज़वाल कैसे हुआ और कौन से उनके दोस्त थे जो कि हकीकत में उनके दोस्त नहीं थे, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने हर तरह का वहीद मुराद को ऐसा नुकसान पहुंचाया ताकि वो शोहरतों की बुलंदियों से गिर पड़े। और फिर हुआ भी ऐसे ही, जिसको वहीद मुराद बर्दाश्त ना कर सके और अपना गम अंदर ही अंदर छुपाए रखने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी हो गया था। दोस्तों, वहीद मुराद का जो बचपन था वो नहायत शानदार था और बहुत ही खूबसूरत गुजरा था, और उनकी किसी से टसल नहीं थी, उनकी किसी से अदावत नहीं थी, उनकी किसी से लड़ाई नहीं थी, उनकी अलग ही तरीके से परवरिश हुई थी। क्योंकि वहीद मुराद मारूम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। निसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी ना थी और उनके घर का शुमार कराची के उन घरों में होता था जिनके घर में हर तरह की आसाइश की चीज मौजूद थी। निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरी मुराद ने अपनी इकलौती औलाद वहीद मुराद के लिए अपनी मोहब्बतों के तमाम दरवाजे खोले हुए थे। दुनिया की हर नेमत उस बच्चे के इशारा आबरू की मुंतजर रहती थी। उन्हीं मोहब्बतों के साये में पल कर जवान होने वाला वहीद मुराद, जिसे वो घर में वीदू कहते थे, वालिदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता था। यानी कि इकलौता तो था लेकिन अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता था और बिगड़ा हुआ नहीं था। जैसे हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े और एक अच्छा नाम पैदा करे, तो वहीद मुराद ने भी अपने वालिदैन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन की और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया था। अवाइले जवानी और दौरान तलीम वहीद मुराद की गहरी निगाह अपने वालिद के कारोबार पर ही रही और उन्होंने ये सोच लिया था कि वो हसूल तलीम के बाद वालिद के शोबे में अपने टैलेंट को आजमाएंगे। उनके वालिदैन भी अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते थे, उन पर एतमाद करते थे। वालिदैन ने भी बेटे की ख्वाहिशात को मुकद्दम समझा और उन्हें अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद करने का हक दिया। वहीद मुराद ने जब अपनी तालीम खत्म की तो वो अमेरिका जाकर फिल्म बनाने की तकनीक को सीखना चाहते थे, वहां से भी वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी तो वालिदैन ने इस सिलसिले में उनको इजाजत ना दी। वहीद मुराद ने हसूल तलीम के बाद अपना फिल्मी सफर अपने वालिद निसार मुराद के फिल्म साज तकसीम कार अदारे मुराद फिल्म कारपोरेशन के बैनर तले जाती फिल्म जब से देखा है तुम्हें से किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी फिल्म जो प्रोड्यूस की उसका नाम था इंसान बदलता है। इन दोनों फिल्मों के हीरो जो थे वो फिल्म स्टार दर्पण थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने खासा वहीद मुराद को तंग किया। उसकी वजह यह थी कि दोनों फिल्में कराची स्टूडियोज में बन रही थीं, जबकि दर्पण लाहौर में रहते थे और वो अक्सर कराची तखीर पर पहुंचते थे, जिसकी वजह से वहीद मुराद को माली भी नुकसान उठाना पड़ता था। दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी शायद कुछ राज छुपा हुआ था। दर्पण के इंतजार ने फिल्म साज वहीद मुराद को परेशान करके तो रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने उनको एक मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं
खुद फिल्मों में हीरो आते। पहले तो उन्होंने सोचा कि मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, मैं बतौर हीरो कामयाब नहीं होऊंगा, लेकिन बाद में जेबा का ये मशवरा उनके काम आ गया और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट हीरो बन गए। वहीद मुराद ने बतौर फिल्मी हीरो जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उसी वक्त मोहम्मद अली भी अपने कैरियर को बनाने में कोशिश थे और मोहम्मद अली ने जब जेबा के साथ काम किया तो उसी वक्त ही उनको उनसे मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया। लेकिन जेबा ने दूसरी शादी अदाकारा सदीर से कर ली थी, जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब को बड़ा सदमा हुआ और उनका इश्क और उनकी मोहब्बत दिल में ही रह गई। लेकिन अदाकार सदीर ने जेबा पर पाबंदी लगा दी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी और जेबा ऐसा नहीं चाहती थी। फिर उनके दरमियान दोबारा तलाक हो गई। उनकी तलाक होने से मोहम्मद अली बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही जेबा को प्रपोज कर दिया। जेबा ने मोहम्मद अली से शादी कर ली। उसके बाद मोहम्मद अली ने जेबा को मना कर दिया कि वो अदाकार वहीद मुराद के साथ काम ना करें, स्पेशली बतौर हीरोइन ना काम करें, क्योंकि उन्हें वहीद मुराद का फिल्मों में हीरोइन के साथ गानों पर फिल्मबंदी करवाना पसंद नहीं था। मोहम्मद अली के पास पैसा नहीं था, वो सिर्फ बतौर हीरो या विलन काम कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वहीद मुराद फिल्म प्रोड्यूसर भी थे और अदाकाराएं उनसे जुड़ी हुई थी। मोहम्मद अली को यह खदशा लगा हुआ था कहीं जेबा उनसे भी ना तलाक ले लें और वहीद मुराद से शादी ना कर लें या उनके कहने पर ना तलाक ले लें। इसलिए वो हमेशा दिल में वहीद मुराद से खुश नहीं रहते थे। उन दोनों के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें वो दोनों दोस्त दिखाई देते हैं और वहीद मुराद जब भी जीत जाते थे तो मोहम्मद अली उन्हें मुबारकबाद नहीं देते थे। मोहम्मद अली ने जेबा को वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया तो फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए मसला हो गया, क्योंकि इस जोड़ी को लोग पसंद करते थे। दूसरी तरफ ये मामला जो था वहीद मुराद के कैरियर पर भी असर डाल गया। तो मोहम्मद अली इस तरह पहले फर्द थे जिनकी वजह से वहीद मुराद के कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उसके बाद जिस शख्सियत का नाम आता है जिन्होंने वहीद मुराद को काफी नुकसान पहुंचाया वो है रोबन गोश। रोबन गोश वैसे तो वहीद मुराद के बहुत अच्छे दोस्त थे और वहीद मुराद ही शबनम को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान लेके आए और फिल्म उन्होंने बनाई थी समुंदर। रोबन गोश बतौर मौसीकार फिल्मों में मौसीकी देते थे। उनका कैरियर शुरू में तो कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब वहीद मुराद शबनम को लेके आए तो रोबन गोश भी मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में आ गए और यहाँ उन्हें काफी अरूज हासिल हुआ। चूंकि रोबन गोश के दोस्त भी थे तो वो अक्सर उनके घर भी चले जाते थे। एक दिन शबनम के घर वहीद मुराद और उनके शोहर रोबन गोश बैठे हुए थे। शबनम भी वहां मौजूद थी। सब बातें कर रहे थे। फिर शबनम ने कुछ थकावट महसूस की और वो अपने रूम में चली गई। वो कहती है कि जब मैं वापस आई तो रोबन गोश मेरे शोहर ने कहा कि तुम आइंदा वहीद मुराद के साथ काम नहीं करोगी। अभी उन दोनों के दरमियान क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जिंदगी को बचाना था, तो मैंने फिर उसके बाद कभी भी उनके साथ बतौर हीरोइन काम नहीं किया। इस तरह उनके अपने ही दोस्त रोबन गोश की वजह से उनकी दूसरी हीरोइन ने भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और जिन अदाकारों के साथ उनके शोहर रोबन गोश अलाउ करते थे उन्हीं के साथ ही काम करती थी और उन्होंने फिर ज्यादातर काम जो था वो अदाकार नदीम के साथ किया। अभी ये हुआ कि जो टॉप की हीरोइंस थी उनके शोहरों ने मना कर दिया कि वो वहीद मुराद के साथ काम ना करें। अभी वहीद मुराद जो हैं वो सुपरस्टार हैं, लोग उन्हें देखना भी पसंद कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो भी लेना चाह रहे हैं, डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हीरोइन कौन सी उनके साथ आए, क्योंकि तमाम सुपरहिट हीरोइंस अपनी इज़्वाजी जिंदगी की वजह से उनसे पीछे हट गईं और ये वजह भी उनके कैरियर पर असरअंदाज हुई और उनके ज़वाल का बायस बनी। और फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने वहीद मुराद को सेकंड हीरो के तौर पर लेना शुरू कर दिया। वहीद मुराद को ये पसंद नहीं था कि वो सेकंड हीरो आए और उन्होंने फिर एक दफा अपनी किस्मत को आजमाया और उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें आधा पैसा शाहिद अदाकार ने लगाया और आधा पैसा जो था वो वहीद मुराद ने लगाया था। वहीद मुराद उस फिल्म को जल्द अज जल्द कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन अदाकार शाहिद के बारे में आप जानते हैं, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने कई एक शादियां बाद में की और कई लड़कियों के स्कैंडल्स में वो मुलव्वस भी रहे। वो सेट पर बहुत लेट आते थे और सेट पर लेट आने की वजह से वहीद मुराद साहब को काफी प्रॉब्लम होता था, जिन्होंने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर एक अरूज देखा हुआ था और इस तरह उनकी फिल्म तखीर का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी माली नुकसान भी हुआ। उन्होंने फिल्म में बाबरा शरीफ को बतौर हीरोइन लिया हुआ था। बाबरा शरीफ भी अपनी डेट्स के मुताबिक उनको टाइम नहीं दे रही थी। जब ये तमाम मामला चल रहे थे
तो वहीद मुराद का एक्सीडेंट भी हो गया और उनके चेहरे पर चोट के निशान आ गए, जिसकी उन्होंने बाद में सर्जरी भी करवा ली थी। लेकिन दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्मों में लेना बंद कर दिया था, जहां तक कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर से यह भी कहा था कि अगर जुवेद शेख के बाप का रोल हो तो मुझे उसमें कास्ट कर लीजिए, मैं काम करूंगा। यानी कि वहीद मुराद शायद माली मसाइल का भी शिकार हो गए थे और वो हीरो की बजाय जुवेद शेख के बाप का रोल भी अदा करने के लिए तैयार हो गए थे। इन्हीं हालात में उनकी बीवी सलमा मुराद अपनी बेटी आलिया को लेकर अमेरिका जाकर सेटल हो गई और अपने बेटे को उन्होंने अपनी वालदा यानी के आदल मुराद की नानी के पास छोड़ दिया। दोस्तों, इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है कि हर अरूज की इंतहा बिला आखिर ज़वाल है, लेकिन वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाए और आखिरकार जब उन्होंने ज़वाल को सामने पाया तो वो अंदर से टूट गए। यके बाद दीगरे होने वाले हादसात की वजह से उन्हें एक डारस की जरूरत थी, तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से खानदान को भी नाराज कर बैठे। ऐसे वक्त में वो खुद को न संभाल सके और उन्होंने अल्कोहल, सिगरेट और पान वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें मैदे का कैंसर हो गया। अपनी वफात से तकरीबन 2 हफ्ता कबल उस वक्त के मशहूर पीटीवी प्रोग्राम जिसे अनवर मकसूद होस्ट करते थे, सिल्वर जुबली में वहीद मुराद ने बरमिला इजहार किया था और कहा था कि अगर मैं न रहूं, मुझे कुछ हो जाए या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बंद ये गाना मेरी मौत की अक्कासी करेगा। और उस गाने के बोल थे, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। वहीद मुराद ने अपनी मौत से एक दिन पहले अपने बेटे आदल मुराद की सालगिरह को सेलिब्रेट किया और उसे ढेर सारे तोहफे भी दिए। उसी रात को वो अनीता अयूब की वालदा मुमताज अयूब के घर आए और सो गए, क्योंकि उनके साथ उनके फैमिली तल्लक थे। दूसरे दिन सुबह अनीता अयूब की वालदा ने महसूस किया कि वहीद मुराद उठे नहीं। उन्होंने जाके दरवाजा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे को तोड़ दिया। जब देखा तो वहीद मुराद बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे और उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके मुंह में पान का पत्ता भी था। अभी ये नहीं मालूम कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ या उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन उनकी मौत कुछ ऐसे ही हुई। और इस तरह 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम शाइनिंग स्टार वहीद मुराद अपने खालके हकीकी से जा मिला। पाकिस्तान की एक फिल्म सालगिरह में वहीद मुराद के बचपन का रोल पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने निभाया था। तो जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने 2010 में वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज अवार्ड से नवाजा था। वहीद मुराद की औलाद की बात करें तो उनका एक बेटा आदल मुराद है और एक बेटी उनकी सादिया थी, जिसका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, और एक बेटी उनकी आलिया मुराद है। दोस्तों, ये था अरूज और ज़वाल पाकिस्तान के फिल्मी हीरो वहीद मुराद का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है और ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मेरा जान बहारा अब्र करम आज इतना बरस मेरे दिल में सजा देने दिल की धड़कन रख दिया कदमों में, दिल नजराना कबूल कर लो। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, को दिन तो दर्द मिला अपनों से मिला, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।